बड़े इंतज़ार के बाद आखिरकार यूके में गर्मी आ ही गई और गर्मियों के खूबसूरत कपड़ों से सज गई मार्केट्स और बाज़ार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपने दिन का आगाज़ किया है हमने नाश्ते से और मैंने किया अपना रेगुलर नाश्ता और बच्चे खा रहे हैं वेफल्स। तो नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने किया अपना माइक्रोवेव साफ़ क्योंकि वो बहुत ही गंदा हो रहा था। तो ये वीडियो आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे, इसलिए आपने इसको एंड तक देखना है। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। तो व्यूअर्स, आपको तो पता ही है कि यूके में गर्मी कितनी मुश्किल से आती है। सारा साल जो है वो ठंड पड़ती है और हम गर्मी का इंतज़ार करते रहते हैं। हमें इंतज़ार होता है कि कब मौसम गर्म हो और हमारे लॉन के कपड़े बाहर निकलें। और एक गर्मी का ये भी मसला होता है कि आज पकाइए की। वैसे तो ये रोज़ का ही मसला होता है कि हम क्या पकाएं, लेकिन गर्मी के मौसम में ज़रा हम ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि क्या पकाएं। इसीलिए दिल चाहता है कि रवायती खानों से और जो सालन हैं उनसे हट के कोई चीज़ बनाई जाए जो कि खाने में भी हल्की हो और थोड़ी चटपटी भी हो। तो गर्म मौसम की मुनासबत से मैंने सोचा कि आज कड़ी बनाई जाए। तो कड़ी बनाने के लिए मैंने पैन लिया और पैन में डाला थोड़ा सा ऑयल और इसमें मैंने जो है कुछ प्याज और साथ में गार्लिक जो है उसको ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा ब्लेंड करके पेस्ट बना ली। और उसी पेस्ट को मैं इस ऑयल में डाल के थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और ये जब थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें डालूँगी नमक, सुर्ख मिर्च और साथ में हल्दी और साथ में मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा साबुत और साबुत धनिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं लूँगी योगर्ट और थोड़ी सी योगर्ट में मैं डालूँगी 1.5 टेबल स्पून जो है बेसन के और उसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से मैं इसको कर लूँगी ब्लेंड। एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गई कि इसी मिक्सचर में आपने पानी भी डालना है क्योंकि आपने इसकी तैयार करनी है लस्सी, और लस्सी की क्वांटिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपको ज़रूरत है। तो अगर मैंने सिर्फ घर के लिए कड़ी बनानी हो तो मैं तकरीबन 1/2 कप या पौना कप जो है दही का लेकर उसकी कड़ी बना लेती हूँ। उसमें 1.5 टेबल स्पून जो है ये बेसन डाल लेती हूँ। लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कड़ी बनानी है तो फिर आप इसी क्वांटिटी को डबल कर लें और हस्बे ज़रूरत उसमें बेसन भी डाल लें। तो कड़ी बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये है कि पकौड़ों का जो काम है उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने पकौड़ों का जो मसाला है वो पहले से ही बनाया हुआ था और मैंने पकौड़े भी फ्राई करके पहले से ही रख लिए थे ताकि कड़ी बनाते वक्त मेरा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। तो दही की जो लस्सी हमने ब्लेंडर में डाल के तैयार की है जिसमें हमने बेसन भी डाला है, जब वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए तो उसको हमने प्याज़ों वाले मसाले में ऐड कर देना है और फिर उसमें हमने एक लेमन निचोड़ देना है। अगर आपके दही में ऑलरेडी खटास मौजूद है और आपकी लस्सी जो है वो भी थोड़ी सी टेस्ट में खट्टी है तो फिर आप बेशक लेमन ना डालें, लेकिन यहाँ पे चूँकि जो हम दही यूज़ करते हैं वो खासा मीठा होता है तो उसको थोड़ा सा खट्टा बनाने के लिए जो है मैं उसमें लेमन इस्तेमाल करती हूँ। तो हकीकत यही है कि आपकी कड़ी तभी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी अगर आपकी लस्सी जो है उसमें खटाई है। मीठी लस्सी वाली जो कड़ी है उसका वो टेस्ट नहीं आता। अच्छा जी, कड़ी के 3 स्टेप्स जो हैं वो तो हमारे हो गए पूरे। जो चौथा स्टेप है वो होता है फाइनल हमारे तड़के का। तो तड़के के लिए हमें चाहिए प्याज, हरी मिर्चें, साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा और खुश्क साबुत धनिया। आगे बढ़ने से पहले एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर दूं कि कड़ी बनाने के 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप प्याज़ों का मसाला तैयार करते हैं, सेकंड स्टेप में आप जो है वो लस्सी तैयार करते हैं बेसन वाली, और थर्ड स्टेप में जो है आप अपने पकोड़े तैयार करते हैं, और फाइनल जो चौथा स्टेप है उसमें आप तड़का लगाते हैं कड़ी को। कुछ लोग कड़ी डिफरेंट तरीके से भी बनाते हैं, वो पकोड़ों की जगह चावल ऐड कर लेते हैं या प्लेन फुल्कियाँ ऐड कर लेते हैं, और कुछ लोग सीख कबाब भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि कड़ी का जो मज़ा है वो पकौड़ों से ही आता है। मुझे तो कड़ी में कोई और चीज़ जो है वो इतनी पसंद नहीं आती। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप ज़रूर बताएं। चावलों वाली कड़ी का भी कॉन्सेप्ट मुझे तो समझ में नहीं आता। हम तो पकौड़ों वाली कड़ी जब बनाते हैं तो उसके साथ चावल अलहदा से बॉईल कर लेते हैं। तो मुझे आइडिया नहीं है कि जो चावलों वाली कड़ी पकती है वो कैसी होगी। क्या आपने कोई डिफरेंट कड़ी कभी खाई है, यानी चावलों वाली या फुल्कियों वाली या सीख कबाबों वाली? अगर आपने खाई है तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तो ये जी हम बना रहे हैं कड़ी का तड़का। तो आप देखें कैसे ज़बरदस्त इसका तड़का तैयार हो रहा है। इसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें प्याज डाले हैं, हरी मिर्चें और साबुत जो है सुर्ख मिर्च वो डाली है, और थोड़ा सा ज़ीरा और धनिया जो साबुत है वो भी डाला है। तो अब मैं इसको डाल रही हूँ कड़ी पे। पकोड़े मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ अपनी कड़ी में।
तो बस अब ये फ़ाइनल जो है हमारा स्टेप वो कंप्लीट होने जा रहा है। अच्छा, वैसे आपस की बात है कि मुझे तड़का लगाना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तड़के की जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? तड़का एक ऐसी चीज़ है कि जो ना सिर्फ आपके खाने को खूबसूरत बना देता है, बल्कि इसके साथ साथ ये आपके खाने को जायकेदार और खुशबूदार भी बनाता है। तो लो जी, साड़ी मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार कड़ी तैयार हो चुकी है। बस अब इसका फ़ाइनल टिप ये है कि आपने इसको पूरा तैयार कर लेने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आपने डालना है गरम मसाला। तो इसको आपने कुछ देर के लिए ढक देना है ताकि तड़के का जायका और गरम मसाले का जो जायका है वो कड़ी में अच्छी तरह से रच जाए। चलो जी, कड़ी का काम तो हो गया ख़त्म। अब मैं आपको अपना नेक्स्ट प्लान बताती हूँ कि मैं आज आपको लेके जा रही हूँ गर्मियों के खूबसूरत कपड़ों की कलेक्शन दिखाने। तो भाई ज़रा ठहर जाएँ, थोड़ा सब्र कर लें। अब इतनी मेहनत से कड़ी बनाई है तो इसको खाए बगैर तो नहीं हम कहीं जा सकते। तो बस जी, दोपहर के खाने का टाइम हो चुका है और बस मैंने क्विकली ख़ुद खाना खाना है और घर वालों को खाना सर्व करना है, और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से रेडी होकर जो है वो निकलना है ताकि मैं आपको जो है वो कलेक्शन जो गर्मियों की आई है वो दिखा सकूं। और आज का मौसम ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सनी है और गर्म भी है। तो मैंने अपने जो कपड़े हैं गर्मियों के सोच रही हूँ कि वो भी निकाल लूँ। तो आज तो शायद इतना टाइम ना निकल सके तो फिर मैं कल ही निकालूँगी। यूजुअली यही होता है कि हमारे जो वार्डरोब्स हैं वहाँ पे सर्दियों के कपड़े ही पड़े रहते हैं या मिक्स कपड़े पड़े रहते हैं, और गर्मियों के कपड़ों का तो जो है वो टाइम ही नहीं आता, ना उसकी बारी आती है। तो बड़ा रेयर चांस होता है कि हमें कुछ देर के लिए मौका मिलता है कि हम गर्मियों के कपड़े पहनें और अपनी वार्डरोब्स जो हैं उसमें गर्मियों के कपड़े रखें। तो लो जी, मेरा कड़ी वाला प्लेटर जो है वो सज चुकी है। तो ये है जी मेरा फाइनल प्लेटर। तो कड़ी एक ऐसी चीज़ है व्यूअर्स के जो ना सिर्फ आपको चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है, आप चाहें तो इसको रोटी या नान के साथ भी खा सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा बढ़ के अगर आपने लुत्फ़ लेना है तो आप इसको कभी पराठे के साथ खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। और इवन कड़ी को एज ए सूप आप चम्मच के साथ पिएं, आपको उसका भी बहुत मज़ा आता है। मुझे तो कड़ी हर तरह से ही पसंद आती है। आपका क्या ख्याल है? तो नहीं जी, फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ पे गर्मियों के कपड़ों की खूबसूरत कलेक्शन है, और मैं चाहती थी कि मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊं। जी हाँ, आपने तो जगह पहचान ली होगी। ये है जी ओल्डम की ओपन मार्केट्स, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कपड़ों के खूबसूरत स्टॉल्स लगे हुए हैं। छोटी छोटी शॉप्स हैं लेकिन कपड़े इनके बहुत ही खूबसूरत होते हैं। कॉर्ड सेट से लेकर लॉन्ग ड्रेस, मैक्सी ड्रेस और इवन अबाई, जो भी आपको पसंद है आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये जो मैक्सी ड्रेस लगे हैं ये इंतहाई हसीन हैं और दिखने में ऐसा लगता है कि ये खासी एक्सपेंसिव होंगी, लेकिन इनकी प्राइस सिर्फ 20 पाउंड है। और इसके साथ साथ यहाँ पे बड़े खूबसूरत कॉर्ड सेट आए हुए हैं, और कॉर्ड सेट भी जो हैं वो कुछ पतले से मटेरियल के हैं, और किसी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है और किसी के ऊपर जो है वो खूबसूरत से प्रिंट्स हैं, और किसी के ऊपर ब्लॉक प्रिंट भी हैं, और किसी का फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा शाइनी सा मटेरियल है, शायद उसको कॉटन सिल्क कहते हैं। और कुछ कॉर्ड सेट ऐसे भी थे जिनके ऊपर पेंट वाला प्रिंट हुआ है जो दूर से बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की तरह लगता है। तो गेस व्हाट, इनकी प्राइस क्या होगी? ये दिखने में तो ऐसे ही लगता है जैसे आप किसी बड़े डिज़ाइनर आउटलेट पे जाते हैं तो जैसे वहाँ पे कॉर्ड सेट लगे होते हैं, किसी की प्राइस 30 पाउंड है, कोई 35 का है, इवन 40 पाउंड के भी कॉर्ड सेट नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि इनकी प्राइस जो है वो 15 टू 20 पाउंड के दरमियान है। इंग्लिश कपड़ों के साथ साथ यहाँ पर देसी कपड़ों की भी वैरायटी जो है वो बहुत खूबसूरत है। और मैंने यहाँ पे 3 पीस जो हैं वो सूट देखे जो बहुत प्यारे थे, और इसके साथ बड़े प्यारे कुर्ते भी देखे, और उनके ऊपर ऑफ़र्स भी लगी हुई थी और बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस थी। 10 पाउंड से लेकर 20 पाउंड या 25 पाउंड तक बड़े अच्छे पाकिस्तानी सूट लगे हुए थे। और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत कॉर्ड सेट हैं। आप देखें कि ये सेल्फ प्रिंट में बने हुए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं वाइट एंड ब्लैक, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा सिल्क के जो हैं कॉर्ड सेट और लॉन्ग ड्रेसेस जो हैं और अबाए बहुत खूबसूरत थे, और प्राइसेस सबकी जो हैं बहुत रीज़नेबल थी। विद इन 15 टू 25 पाउंड में आपको बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे जो है वो आइटम्स मिल रही थी।
तो यहाँ अनस्टिच कपड़ों के भी काफ़ी स्टॉल थे, जिसमें जो है एक स्टॉल पे तो बहुत ही खूबसूरत प्रिंट और बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक्स जो हैं उनके थान लगे हुए थे। तो जो ख़वातीन घर में स्टिचिंग करती हैं, ख़ुद कपड़े सीती हैं, उनके लिए जो है ये जगह बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ खुले कपड़े यानी थान में लगे हुए कपड़े भी अवेलेबल हैं और उनकी प्राइस भी बड़ी मुनासिब है। कोई 2 पाउंड पर यार्ड है, कोई 3 पाउंड पर यार्ड है। तो ये ख़वातीन के लिए ऐसी अट्रैक्टिव प्लेस है कि यहाँ पे जो भी खातून आती है वो खाली हाथ नहीं जाती। तो लगी थोड़ी देर बैठने के बाद अब हम जा रहे हैं घर वापस, और रास्ते में मैंने अपने बच्चों के लिए उनकी फरमाइश के मुताबिक लिए बर्गर्स, और मैंने भी अपनी चाय, और उसके बाद हम गए जी अपने करीबी पार्क में थोड़ी देर के लिए वॉक करने। और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुबह की वॉक के साथ साथ जो है इवनिंग वॉक भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है और मेरा वज़न ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपनी रूटीन को बेहतर बनाऊँ। तो इस वक्त मगरिब का टाइम होने वाला है और घर जाकर मैं लूँगी अपने थोड़े से फ्रूट स्नैक्स। तो ये है जी मेरे पूरे दिन की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आप मुझे बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और एक अच्छा और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप गर्मी के मौसम में क्या पका रहे हैं, और इस बार गर्मियों के कपड़ों के लिए आपने क्या लिया है। तो जल्द ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। ओके जी, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।